शांति। ओम शांति। ओम शांति। ब्राह्मण जीवन के लिए आवश्यक दो बातें, एक संस्कार परिवर्तन और दूसरी संस्कार मिलन। आज हम इन पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा की शुरुआत एक छोटी सी कहानी से करेंगे। एक बार एक व्यक्ति जंगल में किसी काम से गया और रास्ता भटक गया। बहुत ढूंढने पर भी जब उसे रास्ता नहीं मिला और बहुत रात हो गई तो सोचने लगा कि अब जंगल में कहाँ जाऊं। तो उसे दूर एक रोशनी टिमटिमाती नजर आई और वो उस रोशनी की तरफ बढ़ चला। बढ़ते बढ़ते जब रोशनी के नजदीक पहुंचा तो उसने देखा कि एक बहुत सुंदर महल है और महल के अंदर से ये रोशनी बाहर दिखाई पड़ रही है। उसने द्वार खटखटाया। अंदर से एक महिला निकली। उसने पूछा, आप कौन है? उसने कहा, मैं एक भटका हुआ राही हूं। क्या मुझे आज की रात यहाँ शरण मिल सकती है? सुबह उजाला होते ही मैं अपना रास्ता ढूंढ लूंगा। महिला ने कहा, हाँ, आप रात को रुक सकते हो। तो उस व्यक्ति को लेकर के वो अंदर गई। अंदर देखा बड़ा खुशबूदार वातावरण, आरामदायक सोफे और भोजन की इतनी आकर्षक खुशबू। उस व्यक्ति को लगा, मैं कहाँ आ गया, कहीं स्वर्ग में तो नहीं आ गया हूं। थोड़ी देर में उसके सामने बहुत स्वादिष्ट भोजन आ गया। उसने भोजन खाया और सो गया। बहुत अच्छा लगा उसे। और जब सुबह हुई तो वो महिला कहती है, अगर आप चाहें तो और भी यहाँ रुक सकते हैं। उस व्यक्ति ने कहा, इतनी अच्छी जगह में रुक जाता हूं। पूछने लगा, इसके बदले में आप क्या लेंगी? उसने कहा, नहीं, मेरा कोई चार्ज नहीं है, मैं कुछ नहीं लूंगी। बस मैं एक छोटा सा काम करूंगी कि आपके शरीर और जिस कमरे में आप रह रही हैं उसके चारों ओर बस प्रतिदिन एक धागा लपेटूंगी। उसने कहा, ठीक है, लपेट लेना। अब जितने दिन वो रहा सब कुछ भूला रहा और वो महिला रोज एक धागा लपेटती रही। 1 साल गुजर गया और एक दिन सपने में उसे अपनी माँ दिखाई दी। तो उसे एकदम होश आया, अरे मुझे तो मेरे घर जाना चाहिए, मेरी माँ मुझे याद कर रही है। तो उसने कहा, मैं घर जाना चाहता हूँ। उस महिला ने कहा, जाइए, मैंने कब मना किया है। लेकिन वो जो साल भर धागा लपेटा था वो अभी इतना मोटा रस्सा बन गया था कि वो व्यक्ति बाहर निकल नहीं सकता था। बाद में उसे पता पड़ा कि ये महिला वास्तव में एक डायन है और इस डायन का नाम है आदत। और जब आदत पक जाती है तो वो संस्कार बन जाता है। इसलिए किसी ने कहा है, धागों से बना रस्सा तोड़ना मुश्किल और आदत जो पड़ जाए उसे छोड़ना मुश्किल। हम अपने हाथों से रस्से को बंटते हैं और फिर वो रस्सा ही हमें बांध लेता है। आदत कैसे बनती है, संस्कार कैसे बनते हैं, रोज के जीवन में भी हम देखें। ये तो हमने कहानी सुनी, ये कहानी हमें एक शिक्षा दे रही है कि हम
सुख सुविधाओं के अधीन होकर के गुलाम ना बन जाएं। आदतें कैसे बनती हैं? रोज के जीवन में देखें, जैसे हम रोज सुबह उठ करके अपने घर के वाश बेसिन पे मुंह धोते हैं, हाथ धोते हैं, सभी धोती हैं ना। एक दिन जब आप उठे तो आपने देखा कि वाश बेसिन में पानी नहीं है। अब पानी नहीं है तो क्या करेंगे? मुंह तो धोना है, हाथ तो धोने हैं। तो जैसे पुराने जमाने में लोटा भर करके जमीन में बैठ के हाथ धोते थे, मुंह धोते थे, आपने धो लिया। उसके बाद नाश्ते का समय हुआ, नाश्ता किया, और नाश्ता करने के बाद भी हाथ धोने हैं, कुल्ला करना है, तो हम फिर से कहाँ पहुंच गए? कहाँ पहुंच गए? वाश बेसिन में पहुंच गए। हालांकि हमें ज्ञान है कि आज पानी नहीं है, ज्ञान था ना, फिर भी हम क्यों वाश बेसिन पे गए? और देखने वाले लोग हमें हंसते हैं और हमें खुद भी हंसी आती है। ज्ञान के ऊपर संस्कार भारी पड़ता है। आदत जो है वो ज्ञान को नीचे दबा देती। इसलिए संस्कार परिवर्तन के लिए केवल ज्ञान नहीं चाहिए कि ये चीज बुरी है और मुझे पता पड़ गया कि ये बुरी है। कई बार बुरी चीज का पता होते हुए भी आदत हमें वहां ले जाती है। इसके लिए चाहिए ताकत, ऐसी ताकत जो हमारे मन को मोड़ सके। अब ये ताकत कौन सी है और किस किस संस्कार को मोड़ना है? संस्कार का भी तो ज्ञान चाहिए ना। ऐसे बाबा ने मुरली में हमें 4 प्रकार के संस्कार बताए हैं। नंबर 1, अनादि संस्कार। जब हम परम धाम में थे तो हमारे अनादि संस्कार थे। नंबर 2, आदि संस्कार। जब हम सतयुग में थे तो हमारे आदिकालीन देवताई संस्कार थे। नंबर 3, मध्यकालीन संस्कार। द्वापर और कलयुग के जो संस्कार हैं ये मध्यकालीन संस्कार हैं, पराये संस्कार हैं, रावण के संस्कार हैं। और अगर हम ये कहें कि ये चोरी के संस्कार हैं, चुराए हैं हमने, ये हमारी चीज नहीं है लेकिन हमने चुराए हैं। और आपको पता है जब कोई चीज चुराता है तो वो कभी भी चैन से सो नहीं सकता। जब से हमने ये संस्कार चुराए, द्वापर कलयुग में हमारा चैन छिन गया। और चौथी प्रकार के संगम युग के संस्कार हैं जिनको हम कहते हैं ईश्वरीय संस्कार। 3 संस्कार हमारे अपने हैं और ये मध्यकालीन संस्कार पराये हैं, रावण की प्रॉपर्टी है, राम की प्रॉपर्टी नहीं है। राम के बच्चों के पास राम की चीज होनी चाहिए, राम के बच्चों के पास रावण की चीज कहां से आई? अब अगला सवाल ये है, हमें कैसे पता पड़े कि हमारे अंदर कोई खराब संस्कार है भी? कैसे पता पड़े? जांच परख के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट है क्या? कैसे पता पड़े? हमारे जो संस्कार है वो ताले में बंद है। जैसे एक स्टोर है, उसमें बहुत सारा सामान भरा है, आगे ताला लगा है, कैसे पता पड़े स्टोर में क्या है? तो हमारे संस्कार भी ऐसे ही हैं। पिछले 63 जन्मों के संस्कार अंदर हैं पर वो ताले में हैं। कैसे पता पड़े कि मेरे में कौन कौन से संस्कार? और कई बार संस्कार हमें छलता है। कैसे छलता है? हमारे भीतर संस्कार दबा पड़ा है, स्टोर में है, हमें लगता है कि है ही नहीं हमारे में वो, लेकिन
वो दबा हुआ मौका पाकर के उछल के बाहर आ जाता है। महात्मा बुद्ध के जीवन की एक घटना सुनाती हैं कि उन्होंने अपने एक शिष्य से पूछा कि क्या तुम्हारा क्रोध खत्म हो गया? उसने कहा हाँ। तो महात्मा बुद्ध ने परीक्षा के लिए रोज कुछ कुछ लोगों को भेजा। पहले दिन एक व्यक्ति को भेजा, उसने अनायास ही उसको अपशब्द कहे, उसने सहन किया। दूसरे दिन एक व्यक्ति को भेजा, उसने बिना बात उस पर ब्लेम लगाया, उसको थोड़ा क्रोध आया। और तीसरे दिन एक और व्यक्ति को भेजा जिसने उसके साथ मारपीट करने की कोशिश की, और इस पर तो उस व्यक्ति को बहुत ही क्रोध आ गया। तो महात्मा बुद्ध ने उसको बुलाया और पूछा कि आप तो कहते थे कि मेरा क्रोध खत्म हो गया, ये 3 दिन की रिपोर्ट तो ये बता रही है, पहले दिन तो आप शांत रहे, दूसरे दिन आपको क्रोध आया और तीसरे दिन तो आप बराबरी पर आ गए। तो उस व्यक्ति ने कहा, भक्ते ऐसे तो मुझे क्रोध नहीं आता, कितने दिन से मैंने क्रोध नहीं किया, लेकिन ये जब बात आई, परिस्थिति आई, तो क्रोध आ गया। महात्मा बुद्ध ने एक और सुंदर एग्जाम्पल दिया उसे, कहा वो जो सामने नाला है ना, वहां से तुम जल भर के ले आओ। जब वो जल भरने गया तो उसने देखा कि जल गंदला है। उसने कहा, भंते वो जल पीने लायक नहीं था, गंदला था, मिट्टी मिली हुई थी, इसलिए मैं उसको नहीं लेके आया। 1 घंटे के बाद महात्मा बुद्ध ने कहा, अब जाओ। वो गया, उसने देखा जल एकदम स्वच्छ है, भर के ले आया, दोनों ने पिया। महात्मा बुद्ध ने कहा कि जल के नीचे मिट्टी जम गई तो जल स्वच्छ दिखने लगा, हमने पी लिया। लेकिन थोड़ी देर पहले उसी नाले के ऊपर से घोड़े गुजरे थे और उनके खुरों से मिट्टी हिल करके पानी में मिल गई थी। नीचे मिट्टी है तो हल्का सा भी झोंका आएगा, हलचल होगी तो पानी को गंदला करेगी। अगर मिट्टी हो ही ना तो कितनी भी हलचल हो, पानी गंदला नहीं होगा। और तब महात्मा बुद्ध ने कहा कि तुम्हारा भी क्रोध उस मिट्टी की तरह से नीचे जमा हुआ था पर जमा हुआ था और तुमको लगता था कि खत्म हो गया। लेकिन जैसे घोड़े के खुरों से मिट्टी हिली और पानी गंदला हो गया, ऐसे ही व्यक्तियों के संपर्क में आने से वो जमा हुआ क्रोध हिला और वो व्यक्तित्व में प्रदर्शित होने लग गया। तो कई बार संस्कार छलते हैं, लगता है कि खत्म हो गए, लेकिन फिर उभर आती हैं, जले नहीं है, लेकिन दुबक करके बैठे हुए हैं और मौका पा करके बाहर निकल आते हैं। तो ऐसे संस्कारों को भी मूल से हम नष्ट कर डालें, इसके लिए क्या करें और कौन कौन से संस्कार हमारे अंदर हैं, उसकी पहचान कैसे हो, हमारे पास क्या तरीका है। एक बहुत सुंदर तरीका है, हम सबके पास हर घड़ी है। हम सभी अलग अलग तरीके से सोचते हैं, क्यों? एक ही चीज को देखते हैं और हमारी सोच एक ही चीज के प्रति अलग अलग होती है। जैसे एक गाय खड़ी है, गाय को देख करके पहला व्यक्ति सोचता है कि ये गाय सनातनी लोगों का एक पवित्र पशु है,
गाय को माता माना जाता है, गाय में 33 करोड़ देवताओं का निवास है, तो वो कहता है गौ माता प्रणाम। दूसरा व्यक्ति भी गाय को देखता है और गाय को देख के वो सोचता है कि ये गाय बड़ी दुधारू है, मुझे एक दुधारू गाय की जरूरत है, इसका मालिक मुझे कहीं मिले तो मैं इस गाय को खरीद लूं। तीसरा व्यक्ति भी गाय को देखता है और वो सोचता है ये गाय सुनसान जगह में अकेली चर रही है, इसे कोई नहीं देख रहा, मुझे भी कोई नहीं देख रहा, अगर मैं इसे भगा ले जाऊं और कसाई खाने में बेच दूं तो हाथों हाथ मुझे 5-10 हजार रुपए मिल जाएंगे। 3 लोगों के 3 प्रकार के विचार क्यों हैं? गाय तो एक ही है और तीनों लोगों की आंखों को वो एक जैसी दिख रही है, आंखों में भेद नहीं, सफेद गाय है, तीनों को सफेद नजर आ रही है। भेद कहाँ है? भेद कहाँ है? भेद संस्कारों में है और उन संस्कारों का परिचय हमारे संकल्पों से मिलता है। पहले व्यक्ति के स्टॉक में कैसे संस्कार है? सतोगुणी, सतो संस्कार। गाय को देख करके उसने बड़ा उत्तम सोचा, उसके घर में गाय की पूजा होती है, उसके घर में गाय की सेवा की जाती है, उसके घर में गौशाला के लिए धन अन्न दान दिया जाता है, तो उसके संस्कार उस प्रकार के बन गए। गाय को देखते ही नमस्कार करने को मन किया। दूसरे व्यक्ति के संस्कार उपयोगिता के हैं, गाय एक उपयोगी पशु है, दूध देता है, तो मैं इसका उपयोग करूं। गाय को देखते ही इस प्रकार के ख्याल आए। और तीसरे व्यक्ति के स्टोर में क्या पड़ा है? मारना, काटना, छीनना, भगाना, हिंसा करना, चोरी करना, ठगी करना, छिपके काम करना। इसलिए उसी प्रकार के संकल्प आए। तो ये जो संकल्प हैं, ये हमारे संस्कारों की स्मेल। और अच्छे से समझने के लिए हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। हम बाजार में गए और हमें चंदन की खुशबू आई, ना तो किसी दुकान पे चंदन है, ना चारों ओर चंदन का कोई नामो निशान नहीं है, फिर भी हमें चंदन की खुशबू आई। क्यों? क्योंकि जहां से हम गुजर रहे हैं वहां एक बहुत बड़ा गोदाम है और उस गोदाम में चंदन भरा है, ताले के अंदर है वो। लेकिन ताले में होने से क्या होता है? उसकी खुशबू तो वायुमंडल में फैलेगी ना, और खुशबू से आपको पता पड़ गया कि इस बंद गोडाउन में चंदन भरा है। अब थोड़ा और आगे गए, आपको गुड़ जैसी खुशबू आई, वहां कहीं भी गुड़ नहीं है, लेकिन जो अगला गोडाउन था उसमें गुड़ भरा था, उसकी भी खुशबू फैली। आप थोड़ा और आगे गए, केरोसिन की स्मेल आई, कहीं आसपास केरोसिन नहीं, लेकिन एक बहुत बड़ा टैंकर है जिसमें केरोसिन भरा हुआ है, तो स्मेल तो फैलेगी ना। तो हमारे भीतर ऐसे गोडाउन है आत्मा में जिसमें 63 जन्मों के संस्कार भरे हैं, और उनकी जो स्मेल है वो संकल्पों के रूप में प्रतिदिन फैलती रहती है। तो हमें एक बात समझ में आ गई कि मेरे भीतर कैसे संस्कार हैं, वो जानने के लिए मुझे अपने संकल्पों को रीड करना पड़ेगा। दिन भर में जैसे मेरे संकल्प हैं, मैं समझ जाऊं कि अभी मेरे संस्कार वैसे ही। अब मैंने अपने संकल्पों को रीड किया और रीड करने के बाद मुझे पता पड़ा कि मुझे क्रोध आता है। मान लिया
हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मैंने जब अपने संकल्पों को रीड किया तो मुझे पता पड़ा कि मुझे इरिटेशन होती है, चिड़चिड़ापन आता है, क्रोध भी आता है, जोर से बोलने को मन भी करता है, विपरीत परिस्थिति आती है तो सुहाती नहीं है, ये मुझे पता पड़ गया। अब पता पड़ गया तो मैं इसे कैसे खत्म करूं? जानकारी तो हो गई कि इरिटेशन है, चिड़चिड़ापन है, प्रतिकूल वातावरण में शांति नष्ट हो जाती है, जल्दबाजी है, अधीरता भी है, रोब भी है, लेकिन मैं इसे कैसे खत्म करूं? खत्म करना बहुत आवश्यक है। खत्म नहीं करेंगे तो क्या होगा, उसके लिए भी हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर खत्म नहीं करेंगे तो क्या होगा? मान लीजिए हमारे डाइनिंग में एक टोकरा फलों से भरा हुआ रखा है, उसमें 20 प्रकार के फल हैं। कितनी प्रकार के फल है? और जब हम डाइनिंग में जाते हैं तो 20 फलों की मिली जुली खुशबू बड़ी अच्छी लगती है। एक दिन क्या हुआ, जब हम डाइनिंग में आए तो हमें बदबू आई, और बदबू आई तो एकदम मन में आया, अरे कहीं फल सड़ तो नहीं रहे हैं। तो हमने टोकरे में हाथ मारा, 1 2 3 4 फल देखे और फिर देखा अरे अमरूद सड़ रहा है। अच्छा, तो अमरूद ने, एक अकेले अमरूद ने बाकी 19 फलों की खुशबू को ढक दी। बुराई की ताकत देखिए, 19 फल एक तरफ, एक सड़ा हुआ फल एक तरफ, लेकिन उस सड़े हुए फल ने 19 फलों की खुशबू को दबा दिया। फिर हमने क्या किया, अमरूद को टोकरे से बाहर निकाला और बाहर फेंक दिया। इसमें कितना समय लगा? 1 मिनट लगा होगा, 2 मिनट लगा होगा, 5 मिनट लगा होगा। और जैसे ही अमरूद को बाहर फेंका, बाकी 19 फलों की खुशबू क्या हुआ, फिर से चालू हो गई। अब मान लीजिए मेरे में 19 गुण हैं और एक अवगुण है, तो क्या होगा? मैं बहुत मिलनसार हूं, सहनशील हूं, नम्र हूं, सबके काम आता हूं, लेकिन थोड़ा मेरे में आलस्य है। 19 गुण है, एक आलस्य है, थोड़ा लेट हो जाता हूं, हर बात में ही लेट हो जाता हूं। काम बहुत अच्छा करता हूं, मेहनती हूं, सबका आज्ञाकारी हूं, तो मेरा नाम क्या निकल आएगा? जो 19 गुण है उनके आधार पे मेरा नाम नहीं निकलेगा। जो मेरे में एक अवगुण है उसके आधार पे लोगों में मैं फेमस हो जाऊंगा। ये व्यक्ति, आगे तो आप समझ ही गए होंगे। तो देखिए, एक अवगुण ने सारे गुणों को दबा डाला। लेकिन जैसे हमने टोकरे में से अमरूद निकाल के फेंक दिया, क्या हम अंदर के आलस्य को ऐसे पकड़ के फेंक सकते हैं? या अंदर के क्रोध को ऐसे निकाल के फेंक सकते हैं? जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करता है, रसोली की गांठ हमें दिखा देता है, इतनी बड़ी गांठ थी, और निकाल के फेंक देता है। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। जो विजिबल चीजें हैं उन्हें हटाया जा सकता है हाथों से, पुरुषार्थ से, स्थूल पुरुषार्थ से, लेकिन जो सूक्ष्म बातें हैं उनके लिए पुरुषार्थ भी सूक्ष्म है। तो प्यारे बाबा ने
संस्कार परिवर्तन की 2 विधियां बताई हैं। नंबर 1 ज्ञान बल और नंबर 2 योग बल। जो ज्ञान है वो पानी है। पानी क्या करता है, किसी मैली चीज को धो तो देता है लेकिन खुद मैला हो जाता है। और अग्नि क्या करती है, किसी का नामो निशानी मिटा देती है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ज्यादा पावरफुल कौन हुआ, अग्नि। तो जो योग है वो अग्नि है और जो ज्ञान है वो जल है। तो जल से भी संस्कार धुलते हैं, ज्ञान से भी संस्कार परिवर्तन होते हैं। एक तो स्लो प्रोसेस है, और अगर आपने पुरुषार्थ छोड़ दिया तो गया हुआ संस्कार वापस भी लौट आता है। ज्ञान से उसका बीज नाश नहीं हो पाता, लेकिन योग अग्नि है, वो जला के राख कर देती है, वो दोबारा आता ही नहीं। तो ज्ञान से कैसे मिटते हैं संस्कार? जैसे बाबा की जो मुरली है ना, अगर आप इसे चलता फिरता औषधालय कहें, हर संस्कार को मिटाने की दवा इसमें है। बहुत प्रकार के संस्कार हैं, आलस्य है, अलबेलापन है, चतुराई है, दुराव, छिपाव, छल, कपट, छोटे छोटे सूक्ष्म संस्कार भी बहुत, इच्छाएं, तृष्णाएं, ममता, अहंता। तो हम एक काम कर सकते हैं कि पहले मैंने मेरे संस्कार को डायग्नोस किया कि मेरे में आलस्य है, या मेरे में इच्छाएं हैं, या मेरे में क्रोध है। और डायग्नोस करने के बाद मुरली रूपी औषधालय में से मैंने अपने लिए दवा ले ली। जो बाबा की मुरली है ना, वो ऐसी मुरली है कि जो भयंकर बीमारियां हैं, महामारी के रूप में जो फैली हुई है, उसके बारे में प्रतिदिन सावधानी मिलती है। जो थोड़ी कम भयंकर है उसके बारे में 1-2 दिन छोड़ के सावधानी मिलती है। जो उससे थोड़ी कम भयंकर है उसके बारे में 3-4 दिन छोड़ के सावधानी मिलती है। और उससे भी जो कम है उसके बारे में वीकली सावधानी मिलती है। उससे जो कम है 15 दिन में एक बार सावधानी। और जो छोटी छोटी है उनकी कभी महीने में, 2 महीने में सावधानी आती है। सबसे भयंकर रोग, महामारी, एपिडेमिक कौन सी है? काम। इसके बारे में रोज सावधानी आती है, काम माय शत्रु है, काम माय शत्रु है। दूसरे नंबर का क्रोध, उसके बारे में 1 दिन छोड़ के ऐसे आती है, बच्चों को मीठा रहना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए। लोभ के बारे में 2-3 दिन के बाद बताते हैं, बच्चों को कोई इच्छा नहीं रखनी चाहिए। मोह के बारे में भी 1-आध वीक में बता देते हैं, नष्टो मोहा बनो। और बाकी जो छोटी मोटी हैं, ईर्ष्या है, आलस्य है, बदले की आग है, इसके बारे में भी कुछ कुछ समय के बाद बाबा बताते। अब अगर मेरे में क्रोध है और मुरली में आया कि बच्चे क्रोध तो रावण की प्रॉपर्टी है, ये राम की प्रॉपर्टी नहीं है, आपने रावण की चीज क्यों चुराई? आप राम के बच्चे हो, इस चोरी के माल को जहां से लिया था वहीं रख दो। फिर मुरली में आया, बच्चे क्रोध 2 प्रकार का होता है, एक लाल एक काला। लाल क्रोध अंदर को जलाता और बाहर का क्रोध बाहर तोड़फोड़ करता है। दोनों ही क्रोध नुकसानकारक। फिर मुरली में आया
बाबा ने कहा, देखो बच्चे, बाबा कितने बच्चों की पालना करता है, कभी क्रोध नहीं करता। बाबा जानता है जैसे कर्म मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे, तो आपको भी बाप को फॉलो करना चाहिए। फिर आया, बच्चे, जिस घर में क्रोध होता है ना, वहां पानी के मटके भी सूख जाते हैं। अरे क्रोधी का तो खून भी सूख जाता है। तो हमें क्या करना है, ये सारी जो औषधि, इन सारी औषधियों को इकट्ठा कर लेना है। ऐसे ही करते हैं ना, हम घुटने में दर्द हो तो कहां से औषधि मंगा के इकट्ठी कर लेते, कंधे में दर्द हो तो कहां से औषधियां इकट्ठी कर लेते। एक अलमारी में तो कंधे की औषधि मिलेंगी, एक अलमारी में घुटने की औषधि मिलेंगी। तो डायरी का एक पन्ना बनाओ और उसमें सारी औषधियां इकट्ठी कर लो। कहीं ज्ञानामृत में कोई बात आई, प्योरिटी में कोई बात आई, या किसी के प्रवचन में कोई बात आई, और जब लगे कि अब क्रोध का पारा हाई होने वाला है, उससे पहले एक डोज खा लो, अर्थात उस पन्ने को एक बार पढ़ लो। डॉक्टर ऐसे ही कहता है ना, जब बीपी हाई होने की संभावना हो उससे पहले गोली खा लेना। तो संभावनाएं होती हैं कभी कभार, जैसे बच्चे स्कूल से पढ़ के घर आते हैं, एक वो संभावना होती है। घर में कई मेहमान इकट्ठे आ जाएं, वो संभावना होती है। एक साथ कई काम इकट्ठे हो जाएं, वो भी संभावना होती है। तो उससे पहले उस पन्ने को पढ़ लो। गोली खा ली तो क्या होगा, बीपी हाई नहीं होगा, पहले ही गोली खा ली। लेकिन ये बहुत मेहनत वाला तरीका है, बार बार मेहनत करनी पड़ती है। बार बार डायरी निकालो, पढ़ो, और पढ़ना भूल गए तो क्या पता हाई हो जाए। हमें ऐसा तरीका चाहिए कि मेहनत ना करनी पड़े। और फिर ये लॉन्ग प्रोसेस है, क्या पता कितने दिन में इस संस्कार का शमन होगा। अगर चुटकियों में काम चाहिए तो उसके लिए है योग बल। योग बल से संस्कार ऐसे चले जाते हैं, पता ही नहीं पड़ता कि मेरे में था भी। मुझे याद है, यहाँ शांतिवन में कुछ साल पहले एक भारत के सांसद आए थे और उन्होंने अपना अनुभव सुनाया था कि मेरा संस्कार कैसे बदला। वो अपने एक मित्र से ब्रह्मा कुमारी के बारे में ज्ञान सुनता था, और एक बार वो उसी मित्र के साथ विदेश गया। विदेश के कई देशों में जाना था उसको, और जब वो दिल्ली एयरपोर्ट पे गया तो उसके जो प्रशंसक थे उन्होंने उसको गुटखा, चूरट, ये सब चीजें दी। वो सब कुछ खाता पीता था, नॉन वेज भी खाता था, नशा भी करता था, और खुशी खुशी वो पैकेट ले गया और विदेश में खाता रहा। लेकिन एक दिन किसी देश में ब्रह्मा कुमारी आश्रम में गया और वहाँ एक रिट्रीट चल रही थी जिसमें उसने आत्मा और परमात्मा का ज्ञान सुना और देखा कि लोग सात्विक भोजन खाते हैं विदेश में भी। तो वो बहुत प्रभावित हुआ, और जब आत्मा का ज्ञान सुना, और जब आत्मा का ज्ञान सुना तो उसको अनुभूति हुई कि सचमुच इस देह से भिन्न मैं एक आत्मा हूँ। बहन कमेंट्री करती गई और वो अनुभव करता गया। देह से एक लाइट निकली और उस लाइट ने इस स्थूल जगत को पार किया और वो उस शांति के लोक में गई। परमात्मा की भी अनुभूति हुई। शांति धाम में वो एक ज्योति बिंदु जगमगा रहा है, और जैसे मैं आत्मा उसके सम्मुख हूँ और उसकी शांति की किरणें जैसे मुझ में समा रही हैं। ऐसे 2-3 लेक्चर ही अटेंड किए, लेकिन अनुभव बहुत अच्छा हुआ। उसने कहा जीवन में पहली बार इतनी शांति मिली है और मैं इस शांति को अब बनाए रखूंगा। ऐसे सोच के उसने बाकी देशों के प्रोग्राम कैंसिल कर दिए
और वो हफ्ते में, टूर तो 2 हफ्ते का था, 1 हफ्ते के अंदर ही वापस दिल्ली आ गया। और जब दिल्ली आया तो उसके प्रशंसकों को पता पड़ा और वो फिर से गुटखा, चूरट, ये सब चीजें पैकेट बना के लेके गए। और जब उसे देने लगे तो उसने कहा ये क्या चीज है? उन्होंने कहा साहब जब आप गए थे तब भी तो आप लेके गए थे। बोला नहीं, मैं तो जानता ही नहीं ये क्या चीज है, और उसने लेने से मना कर दिया। फिर घर गया तो उसकी पत्नी ने कोई नॉन वेज वाली चीज बना रखी थी, और वो जब ब्रेकफास्ट में लेके आई तो देखते ही कहता है इसमें तो बहुत बदबू आ रही है, ये तुम क्या बना लाई? कोई खुशबू वाली चीज बना के लाओ ना। उसने कहा जब आप गए तो यही खा के गए थे। बोला नहीं, मैंने ये कभी नहीं खाया। तो वो लोग सोचने लगे और वो महिला भी सोचने लगी कहीं वहां कोई दूसरी आत्मा तो इसमें प्रवेश नहीं हो गई। तो बाद में जब उससे पूछा बिठा के कि माँ क्या हुआ था, तो उसने बताया कि मुझे वहां जो शांति मिली ना वो अभी भी यहाँ है, मैं उसका अनुभव अभी भी कर रहा हूं। तो कहा आपको इतनी शांति मिली तो अपने शहर में भी ब्रह्मा कुमारियां हैं। बोला मुझे मिलाओ। और जब बहनें उससे मिली तो बहनों ने कहा आपने विदेश में तो छोटी सी जगह देखी, यहाँ इंडिया में तो बहुत बड़ा माउंट आबू है, आप चलो। और तब वो बहनों के साथ यहाँ आया और तब उसने अपना अनुभव सुनाया। अब देखिए द्वापर युग से हमारे जो संस्कार बने उनमें पहले तो विकारों के संस्कार बने। बाबा ने कहा है कि शुरू में विकार 20 तो प्रधान थे, बाद में वो रजो और तमो होते गए। और ये जो व्यसनों के और नॉनवेज के संस्कार है ये तो अंतिम जन्मों के हैं। शुरू में तो हम ये सब खाते ही नहीं थे। व्यसन तो जब अंग्रेज आए तब भारत में ज्यादा आए। तो जो ऊपर ऊपर की बुराई थी वो 1-2 दिन का योग लगाते ही चली गई। जैसे किसी कपड़े पे हल्की धूल लगी हो और अपन सरफ में डालें और वो साफ हो जाए, लेकिन अगर उसको जंक लगा है तो उसके लिए तो हमें कोई केमिकल इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो जो द्वापर युग से संस्कार बने वो जंक की तरह से जम गए, उनके लिए हमें बहुत गहन योग चाहिए। लेकिन जो हमारे पिछले 1-2 जन्मों के संस्कार हैं, जैसे व्यसनों की अभी हमने चर्चा की, वो तो थोड़ा सा योग लगाते ही खत्म हो जाते। तो उस भाई ने भी कोई गहन तपस्या नहीं की थी, लेकिन 1-2 दिन जो अच्छा योग किया, परम धाम की अनुभूति की, तो उसी में वो ऊपर ऊपर के संस्कार नष्ट हो गए। लेकिन जो गहरे जमे हुए हैं, ताले में बंद पड़े हैं, जो छल रहे हैं, दिखावा तो ये है कि ये संस्कार अंदर है ही नहीं, लेकिन वो दुबका हुआ है, उसको भी नष्ट करने के लिए ज्वालामुखी योग चाहिए। बार बार परम धाम जाएं, बार बार परम धाम की कशिश हो, बार बार अपने अनादि संस्कारों में रमण करें, बार बार अनादि संस्कारों का अनुभव करें, तो वो दुबके हुए संस्कार नष्ट होंगे। इसके लिए बाबा ने कहा है निरंतर योग, याद की फांसी पे लटके रहो, घड़ी घड़ी अशरीरी बनने का अभ्यास करो। अभी अभी देह में, अभी अभी देह से न्यारा। अभ्यास करते करते इस ड्रेस को इतना लूज कर लो कि नेचर बन जाए। अशरीरी बनना हमारी मूल नेचर बन जाए। जब ये मूल नेचर बन जाएगी तब हम देखेंगे सब दुबके हुए संस्कार भाग जाएंगे। और हमारी क्लास का जो दूसरा पहलू है, पहला पहलू था संस्कार परिवर्तन और दूसरा पहलू संस्कार मिलन। हम सब परिवारों में रहते हैं और जैसे एक हाथ की 5 उंगली एक समान नहीं है, ऐसे बेशक हम एक ही घर में एक ही थाली में खाते हो, एक ही नल का पानी पीते हो,
लेकिन पीछे से पता नहीं कहाँ कहाँ से आई हैं 63 जन्मों के संस्कार लेकर के। इसलिए हमारे संस्कारों में भिन्नता है। लेकिन भिन्नता होते हुए भी बाबा ने हमें संस्कार मिलाना सिखाया है। जैसे यज्ञ के शुरू में जो 400 भाई बहनें थे, उनके लिए बाबा ने कहा था कि मैं सबको एक चंदन की लकड़ी बना दूंगा। कोई किक्कर की लकड़ी थी, कोई शीशम की लकड़ी थी, कोई नीम की लकड़ी थी, कोई पीपल की लकड़ी थी, लेकिन बाबा ने सबको चंदन की लकड़ी बना दिया। आपने देखा होगा हमारे घरों में कारपेंटर आता है दरवाजे लगाने, देखा है? जब 2 दरवाजे एक साथ बंद होते हैं, कहीं कहीं तो एक बड़ा दरवाजा होता है अकेला बंद होता है, लेकिन कहीं कहीं 2 दरवाजे होते हैं जिन्हें एक साथ बंद करना और एक साथ खोलना है। तो कारपेंटर क्या करता है, दरवाजे बना के ले आया और दोनों को लगा भी दिया, लेकिन अपना आरा साथ में लेके आता है। जब बंद करने लगता है तो देखता है कि ये इधर से थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो आरे से उसको थोड़ा सा छांट देता है, फिर बंद करता है। फिर देखता है ये इधर से थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, फिर आरे से थोड़ा उसको तराशता है, फिर बंद करता है। फिर देखता है कि थोड़ा ऊपर से दोनों में प्रॉब्लम, फिर दोनों को थोड़ा थोड़ा तराशता है। फिर देखता है नीचे फर्श को टच कर रही हैं, फिर नीचे से तराशता है, और ऐसे तराशते तराशते फिर अंत में वो इकट्ठे बंद होते हैं और इकट्ठे खुलते हैं। घर के 2 लोग 2 दरवाजों की तरह से, जिन्हें इकट्ठे रहना और दोनों को ही अपने अपने को तराशना है। अगर इकट्ठे रहने में कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो थोड़ा सा इधर वाला तराशा जाए, थोड़ा सा इधर वाला तराशा जाए। अगर ये वाला कहता है देखो जी मैं नहीं बदलूंगा, आप इसको बदल दो, दरवाजे कभी इकट्ठे बंद नहीं होंगे, क्योंकि एक के तराशने से जोड़ी ठीक बनती ही नहीं है। जोड़ी ठीक तब बनती है जब दोनों तराशे जाएं। दोनों तराशे जाने के लिए तैयार हों। संस्कार मिलन के लिए जो भी परिवार में है सबको अपने अपने को तराशना है। मैं जहां आपको अटक डाल रही हूं वहां से मैं पीछे हट जाऊं, और आप जहां किसी और को अटक डाल रहे हैं वहां से आप पीछे हट जाएं। जैसे कंकर होते हैं ना, उनको जब कोने होते हैं तो कितना भी बड़ा पात्र हो उसमें एक ही कंकर आएगा या 2 कंकर आएंगे, क्योंकि उनके कोने इतने बड़े बड़े हैं। लेकिन कोने घिस दिए जाएं और वो गोल हो जाएं तो उसी पात्र में कितने कंकर आ जाएंगे। तो जब हमारे संस्कारों के कोने निकले होते हैं तो हमें लगता है कि घर में मैं ही रहूं, बाकी सब जाए, बस मैं एक अकेला आराम से रहूं। लेकिन जब वो संस्कारों के कोने घिस जाते हैं और जब हम चिकने हो जाते हैं तो हमें लगता है मेरी तरह से और भी बहुत सारे रहें। हम थोड़ी सी जगह में सिमट करके रहना सीख जाते हैं। तो संस्कारों के कोने झाड़ना सीखें, उनको चिकना करना सीखें। और वो चिकने कैसे होते हैं? नदी के प्रवाह में पत्थर बहता जाता है, लुढ़कता जाता है, चिकना होता जाता है। ज्ञान सागर के प्रवाह में बहेंगे, रोज बहेंगे, रोज उसकी लहरों के साथ बहते रहेंगे तो हमारे तीखे कोने झड़ते जाएंगे और हम भी चिकने पत्थर बन जाएंगे। जब हम सड़क पे चलते हैं और मान लीजिए सामने से कोई स्कूटर वाला आ रहा है और वो सांप की तरह स्कूटर चला रहा है, तो हम समझ जाते हैं, क्या समझ जाते हैं? खतरा है।
तो सड़क को छोड़ देते हैं और सड़क से नीचे उतर जाते हैं। क्यों? हमने ये क्यों नहीं कहा तुम सांप की तरह चलोगे तो हम भी सांप की तरह चलेंगे? कहा कभी? लेकिन अगर परिवार में कोई सांप की तरह टेढ़ा चलता हो तब हम क्या कहते हैं? सड़क से तो हम नीचे उतर गए क्योंकि हमें जान प्यारी है। घर में भी अगर कोई उस स्कूटर वाले की तरह से ऐसे चले तो थोड़ा किनारा कर लो, उसके साथ टक्कर मत खाओ। संस्कारों की टक्कर नहीं खानी है, किनारा कर लो। क्योंकि जैसे सड़क पे टक्कर बड़ी नुकसानकारक है, ऐसी घर हो या कोई भी स्थान हो, टक्कर हमेशा नुकसानकारक होती है। कई बार हम कहते हैं कि मैं क्यों बदलूं, पहले उसको बदलो, फिर मैं भी बदल जाऊंगा। अच्छा ठीक है, पहले सामने वाला बदलेगा और सामने वाले को देख करके मैं बदला तो मेरा गुरु कौन हो गया? सामने वाला मेरा गुरु और मैं उसका चेला। चेला बनना मंजूर है? अगर गुरु बनना है तो पहले बदलो ताकि गुरु को देख के उसके चेले भी बदले। हमने देखा है पानी जब बहता है उसके सामने बड़ी बड़ी चट्टानें आती हैं, तो वो क्या करता है? चट्टान के साथ कभी संघर्ष नहीं करता। उसको पता है मेरा जीवन बड़ा अमूल्य है, मुझे तो कईयों की प्यास बुझानी है, धरती को हरा भरा करना है, और इस चट्टान का कोई काम नहीं है सिवाय लोगों का रास्ता रोकने की। अगर कोई बदलता दिखे तो उस पे तो समय लगाया भी जाए, लेकिन जिसको बदलना ही नहीं है उसके ऊपर पानी अपना समय क्यों खराब करे? तो वो कितना समझदार है, वो दो हिस्सों में बट जाता है। आधा चट्टान के इधर से निकलता है, आधा चट्टान के इधर से निकलता है, और आगे जाके फिर एक हो जाता है और बहता बहता रहता। अपने बहाव को पल भर भी नहीं रोकता। बड़ी चट्टान के साथ तो वो ऐसा करता है, और अगर चट्टान के छोटे टुकड़े हों तो उनको कहता है तुम भी मेरे साथ बहना सीखो, चलो। जबरदस्ती बहाना सिखाता है। दुनिया में लोग कहते हैं जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, और पानी कहता है जो मुझसे टकराएगा वो पूजनीय बन जाएगा। अपने परोपकार का गुण उस पत्थर को भी दे देता है। जो अवरोध बन रहा था उसको भी परोपकार करके पूजनीय बना देता है। तो जो मेरे लिए अवरोध खड़ा कर रहे हैं उनको भी मैं अपना गुण दे दूं और उनको भी मैं अपनी तरह पूजनीय बना दूं। टक्कर ना खाऊं, उनको देख करके रुकूं नहीं। किसी ने ठीक कहा है कि किसी को देख करके अपनी गति को रोक लेना भी अपराध है। अपनी संपूर्ण योग्यताओं को संसार के कल्याण में ना लगने देना भी अपराध है। अपनी योग्यताओं को दबाए रखना भी अपराध है। ये सामने वाले का नहीं, मेरा अपराध है। मेरे में योग्यता है और फिर मैं अवरोध को देख करके रुक गया, उसे काम में नहीं लगाता, तो मुझे रुकना नहीं है, रोकने वाले को भी गति दे देनी है। एक बार एक महिला ने अपनी सखी को एक पत्र लिखा
कि मेरे घर में बहू आने वाली है और मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं क्या करूं? पता नहीं संस्कार मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, पता नहीं क्या होगा, रात रात भर नींद नहीं आती है। तो उसकी सखी ने पत्र का उत्तर दिया, अरे तुम्हारी विजिटिंग रूम में 4 कुर्सियां हैं। अच्छा, अगर तुम 5वीं कुर्सी ले आओगी तो क्या करोगी? थोड़ी थोड़ी चारों को खिसकाओ और 5वीं की जगह बना दो। अच्छा, तुम्हारी किचन में 2 बहुत सुंदर कप हैं और अगर तुम तीसरा कप ले आई तो क्या करोगी? उन दोनों को थोड़ा थोड़ा खिसका के और तीसरे कप के लिए जगह बना दो। ऐसे ही तुम घर में 3 प्राणी हो, चौथा प्राणी आ रहा है तो थोड़े थोड़े तीनों खिसक जाओ और चौथे के लिए जगह बना दो। डरने की क्या जरूरत? लेकिन होता क्या है कि व्यक्ति कहता है नहीं भाई मुझे मत हिलाना, मैं जहां हूं ना वहीं रहूंगा। फिर जो नया आएगा वो क्या करेगा? वो थोड़ा खिसकाएगा जबरदस्ती, मुझे जगह दो। तो हम पहले ही जगह छोड़ दें। संस्कार मिलन करके चलेंगे, मोल्ड होके चलेंगे तो रियल गोल्ड बनेंगे। गोल्डन दुनिया में जाना है तो गोल्ड बनना ही पड़ेगा। जो अकड़ा है वो लोहा है और लोहा तो लोहे की दुनिया में ही आएगा। कितने भी कल्प बीत जाएं वो लोहे की दुनिया में आएगा, लेकिन जो गोल्ड बनेगा वो हर कल्प गोल्डन दुनिया में आएगा। तो हम सबको क्या बनना है? गोल्ड बनना है और गोल्डन दुनिया में आना है। ओम शांति।